तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बौद्ध धर्म हम लोग देख रहे थे और बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पार्ट 1 इसका देख लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी कंपटीशन की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प और मदद जो है वो मिलती रहे। तो चलिए इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, तो पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए ताकि इसके बाद की सीक्वेंस आपको समझने में मदद मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे बौद्ध धर्म की विशेषता तथा इसके प्रसार के कारण कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और किस वजह से कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म जो है पूरे एशिया इंक्लूडिंग भारत में बहुत ज्यादा जो है ये पॉपुलर हुआ। ठीक है ना। तो आइए एक एक पॉइंट करके इसको देखते हैं, समझते हैं और मैं आपको समझाता चलता हूं। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। इस बात को हम भारत के धर्मों के इतिहास में क्या कह सकते हैं, क्रांति कह सकते हैं। यानी बौद्ध धर्म न ईश्वर को मानता था और न ही आत्मा को मानता था। दोनों को इन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि हम इन दोनों को नहीं मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये धार्मिक इतिहास में बहुत बड़ा एक क्रांति था, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। चलिए दूसरा देखते हैं कि संघ में प्रवेश का अधिकार स्त्रियों को भी था जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। ठीक है ना कहीं जो है बराबरी का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ऋग वैदिक काल तक आते आते ऋग वैदिक काल में तो महिलाएं पूजा और सभा में बैठती थी, लेकिन उत्तर वैदिक तक काल आते आते ये सब समाप्त हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो है बौद्ध धर्म ने इस बात को फिर से बढ़ावा दिया कि पुरुष और स्त्री बराबर है और दोनों एक साथ संघ में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मगध के निवासी इस धर्म की ओर तुरंत उन्मुख हुए। यानी जो मगध के जो निवासी थे वो इस धर्म के प्रति तुरंत आकर्षित हुए। क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे। ठीक है ना। जो उसमें ब्राह्मणवाद स्टार्ट हो गया था, तो ब्राह्मणवाद की वजह से ये लोग क्या इनको नीच मानते थे। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है बौद्ध धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया, अपनाया, क्योंकि वो बराबरी वगैरह की बात जो है वो करता था। जनसाधारण की भाषा पाली। ठीक है ना। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से भी बौद्ध धर्म के प्रसार में क्या मिला, बहुत ज्यादा बल मिला। क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने अपने उपदेश को देना स्टार्ट किया, अपने किताबों को लिखना स्टार्ट किया, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा लोगों तक क्या हुआ, इसकी रीच हुई। ठीक है ना। और ये धर्म जो बहुत ज्यादा प्रसारित हुआ। अशोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा, जो मौर्य साम्राज्य का जो तीसरा जो शासक था अशोक, यानी बिंदुसार के बाद अशोक आता है, अशोक ने धर्म दूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया। ठीक है ना। श्रीलंका तक इस धर्म को फैलाया और इसे विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिया। ठीक है ना। इसे क्या दिया, विश्व धर्म के रूप में इसको मान्यता दिया। कहा जाता है कि ब्राह्मण शासक जो था, कौन था वो, पुष्यमित्र सुंग। ठीक है ना। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र सिंह ने बौद्धों को क्या किया, बहुत ज्यादा सताया। शैव संप्रदाय का जो शासक था, शैव संप्रदाय का गूढ़ राजा मिहुर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है ना। और गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने भी बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। यानी उस वृक्ष को भी शिव भक्त शशांक ने काट डाला। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछता ही रहता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इस धर्म के अनुसार दरिद्रता, ठीक है ना, इस धर्म के अनुसार जो है वह दरिद्रता घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। ठीक है ना। दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। दरिद्रता की वजह से घृणा होती है, क्रूरता होती है और हिंसा होती है। और इन बुराइयों को दूर करने के लिए बुद्ध ने कई उपदेश दिया कि किसानों को बीज, ठीक है ना, किसानों को बीज व अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। व्यापारियों को क्या मिलना चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए और श्रमिकों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर घृणा, क्रूरता और हिंसा जो है वो नहीं पनपेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध की जो मृत्यु है वो मृत्यु जो है कुशीनारा में चुंद द्वारा, ठीक है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में इसको किस नाम से जानते हैं, बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जो उनकी मृत्यु हुई थी, इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि मल्लों ने उनका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक किया और बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटकर, ठीक है ना, बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। कितने, 8 स्तूपों का निर्माण जो है इन्होंने कराया 8 भागों में बांटकर। क्योंकि मल्ल गणराज्य में पड़ता था ये सारा इलाका, इस वजह से 16 महाजनपदों में जो एक जनपद था वो मल्ल गणराज्य था। तो यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं वो घटना देखते हैं और उनके प्रतीक देखते हैं कि कौन कौन सी घटना के क्या क्या प्रतीक हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं इनके जन्म को। तो इनका जन्म जो है उसका प्रतीक है कमल एवं सांड। ठीक है ना। ये इनके जन्म का प्रतीक है। दूसरा है गृह त्याग। गृह त्याग का क्या प्रतीक है, पीपल। ठीक है ना। गृह त्याग का प्रतीक है नहीं, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा।
ठीक है ना, गृह त्याग का जो इनका प्रतीक है वो है घोड़ा। और दूसरा देखते हैं ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का प्रतीक है पीपल। और उसके बाद है निर्वाण, निर्वाण का जो प्रतीक है वो है पदचिन्ह, पदचिन्ह इनका प्रतीक है। और मृत्यु, मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप, मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। तो बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वो हैं जिसको देख लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और ये फैक्ट से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये इसका क्रक्स है या फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आइए इसको देखते हैं एक एक करके और इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट क्या है कि कंठक जो था गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था तथा छन्ना जो था वो उनका सारथी था। कंठक घोड़ा था और छन्ना जो है वो उनका सारथी था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों, ठीक है ना, सारनाथ में जो 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, तो उन 5 शिष्यों को एक एक करके समझते हैं कौन कौन था। तो फर्स्ट था आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगलन्ना और अश्वजीत। ये 5 लोग थे जिनको उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था। कभी नाम वगैरह पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जो शासक थे, जो अनुयायी शासक थे जिनके फॉलोअर्स थे उनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो कौन था वो था बिंबिसार, फर्स्ट जो बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा प्रसेनजीत और चौथा जो था वो उदयन था। ये इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, अनुयायी थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध के जन्म में मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है, ठीक है ना। जो चीनी परंपरा का जो कैंटोन अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख के आधार पर क्या किया गया, उसको निश्चित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा, ठीक है ना। तृष्णा की जो क्षीण हो जाने की अवस्था है उसको क्या कहा, उसको निर्वाण कहा, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में निर्वाण ही अंतिम लक्ष्य है, यानी बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्त करना है या जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण ही है, ठीक है ना। ध्यान से इसको याद रखिएगा, वो निर्वाण ही है, ठीक है। जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, दीपक का बुझ जाना, ठीक है ना। दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना, ठीक है ना। जीवन मरण से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना, ठीक है ना। जिसको ब्राह्मण वगैरह में मोक्ष वगैरह बोला जाता है, उसको बौद्ध धर्म में जो है ये निर्वाण जो है वो बोला गया भगवान बुद्ध के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा है का जो सिद्धांत लिया है वो सिद्धांत लिया है उपनिषद से, ठीक है ना। विश्व जो है, दुनिया जो है वो दुखों से जो भरा है, इस सिद्धांत को भगवान बुद्ध ने कहां से लिया है, उपनिषद से लिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने को क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था उपसंपदा, ठीक है ना। बौद्ध संघ में जो प्रवेश करने को बोला जाता था उपसंपदा। और इसकी जो आयु थी, न्यूनतम आयु थी वो थी 15 वर्ष, ठीक है ना। न्यूनतम आयु जो थी वो 15 वर्ष थी उपसंपदा में प्रवेश करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो क्या है वो अनिश्वरवादी है, यानी भगवान को यह मानते ही नहीं थे, ठीक है ना। और इसमें आत्मा की परिकल्पना उस रूप में नहीं की गई है जिस रूप में हिंदू धर्म वगैरह में किया जाता है, ठीक है ना। यानी ये ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा वगैरह को भी नहीं मानते थे, और अगर मानते भी थे तो हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्वरवाद के संदर्भ में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म में क्या है, समानता है। यानी बौद्धियों और जैनियों में दोनों में अनिश्वरवाद को लेकर दोनों में बहुत ज्यादा समानता है, यानी बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में भगवान को तो नहीं माना गया है, लेकिन पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म क्या करता है, मानता है। चलिए अब इसके बाद ये 4 बौद्ध संगीतियां या सभाएं हैं, इससे क्वेश्चन अक्सर मिलाने को आता रहता है, इसको देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलाने को इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए इसमें काल देखना, स्थल देखना है, अध्यक्ष देखना है और शासक देखना है, चारों को देखना है। तो पहला हम देखते हैं 483 ईस्वी पूर्व में जो स्थल हुआ बौद्ध संगीति का वो राजगृह हुआ, और अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासक उस समय हुए अजातशत्रु, ठीक है ना। ये मिलाने को दे देता है, इसको कोडिंग करके आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं 383 ईस्वी पूर्व में स्थल जो था वो वैशाली था, और अध्यक्ष जो था सबकामीन था, और शासक उस समय थे कालाशोक थे, ठीक है ना। और 250 ईस्वी पूर्व में जो स्थल था वो जगह था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस, और शासक था उस समय का अशोक था, ठीक है। और प्रथम सदी ईस्वी पूर्व यानी चौथी बौद्ध संगीति की बात अगर की जाए तो जगह था कश्मीर, और अध्यक्ष था वशुमित्र या इसी को अश्वघोष भी कहते हैं, और शासक था उस समय पे कनिष्क, ठीक है ना। शासक उस समय था कनिष्क। इसको ध्यान से देख ले, कोडिंग बना के इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा करता है। तो बच्चों इस तरह आज ये बौद्ध धर्म का जो लास्ट लेक्चर है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल के साथ जुड़िए ताकि ग्रो चैनल हमारा भी
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।